बोलिए राधा गोविंद भगवान की। प्रथम दिन आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत किया गया था। शास्त्रों वेदों में दो विरोधी बात लिखी है। ऐसा भी लिखा है कि पहले वैराग्य हो, ऐसा भी लिखा है पहले अनुराग हो। तो इसकी लंबी व्याख्या की गई और सबसे प्रमुख बात बताई गई कि वैराग्य अथवा अनुराग केवल मन का होता है, मन का होना चाहिए, मन का होना ही वास्तविक है। और दूसरा जो वैराग्य अनुराग है वो शास्त्र वेद और भगवान वास्तविक नहीं मानते, न तो उसका कोई फल होता है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, प्रभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। नवधा भक्ति अनंत जन्म करो, लेकिन अगर मन का अटैचमेंट नहीं करोगे भगवान में तो सब निरर्थक है। निरर्थक का मतलब ऐसा न लगा लेना कि बुरा है, ऐसा नहीं है। अगर भगवान का नाम कोई लेगा लगातार तो भगवान की भावना भी कभी कभी होगी, वो देर में पहुंचेगा, लेकिन एक दिन अनुराग ही करना पड़ेगा मन से। जैसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं जब स्कूल में, तो उसका हाथ पकड़ के का लिखवाते हैं पहला अक्षर। गिनती सिखाते हैं तो कितनी तरकीबें लगा करके, लेकिन बाद में फिर ये सब मैटर नहीं रहता। ऐसे ही महापुरुषों ने ऐसा कहा है, भाव कुभाव अनख आलस हूं। कैसे ही भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम लिया जाए। भगवान शब्द लगा है उसमें, लेकिन ये बड़ी लॉन्ग जर्नी है। थोड़ा सा तो जीवन है हम लोगों का इसी मानव देह में, करने की शर्त है, और किसी देह में तो होगा नहीं। तो इसका समाधान ये है कि दोनों बातें ठीक लिखी है। पहले वैराग्य हो ये भी ठीक है, पहले अनुराग हो ये भी ठीक है। शास्त्र वेद कोई गलत बात नहीं लिखते, ये दिव्य वाणी होती है। जैसे वेद दिव्य वाणी है, अनादि है, अपौरुषेय है, ऐसे ही रामायण भी दिव्य वाणी है। क्योंकि महापुरुष का प्रत्येक कार्य भगवान का कार्य होता है। महापुरुष तो
जिस दिन जिस क्षण वो महापुरुष हुआ अर्थात भगवत प्राप्ति की, उसके बाद वो कुछ नहीं करता, करना खत्म। जैसे जब खाली घड़ा आप कुएं में डुबोए, तालाब में डुबोए, तो आवाज करता है, भक 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 भक। जब भर गया तो फिर नहीं बोलता, डुबोए रहो उसको चाहे 1000 वर्ष, बोलना बंद। जैसे मक्खन में जब टेम्परेचर देते हैं आप लोग, आवाज करता है, क्योंकि उसमें पानी मिला है। लेकिन जब पानी जल गया, उसका नाम हो गया घी, तो पट 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 पट, चुप, अब नहीं बोलेगा, कर्म समाप्त। जी उसके बाद भी बोलता है, आप क्या बात करते हैं, सारे महापुरुषों ने सब कर्म किए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, सब अनादिकाल से अच्छा काम नहीं बुरा काम भी किया है। हम लोग जिसे बुरा कहते हैं, 5 पांडव के 5 बाप, और 5 ने फिर एक स्त्री बना ली, द्रौपदी, ये सब अच्छा काम है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, शून्य सत पंथ डर्यो। वेद भी डरता है ऐसे कर्मों से, लेकिन ते त्रैलोक्य पूज्य, पावन जस सुन सुन लोक तर्यो। कितनी अड़बंग बातें महापुरुषों ने की है, अगर उनको महापुरुष न मानो तो हंसी आएगी। हाँ, एक राक्षसी आई युधिष्ठिर के पास, उसने कहा आपके भाई साहब में मेरा अटैचमेंट हो गया है भीमसेन में, उनसे कहो हमसे पति का व्यवहार करें। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन इससे श्रीमती का व्यवहार करो। वो भाव चक्के, और बड़े भाई की आज्ञा है, किया, पुत्र पैदा हुआ। ये 5 पांडव महापुरुष हैं। हाँ, फिर ये क्या है? ये कर्म क्यों? हरिदास ने अभी अभी कलयुग में अपने गुरु के लिए, महाप्रभु जी के लिए, एक 80 वर्ष की बुढ़िया से भिक्षा मांगा चावल की। उसने दे दिया। महाप्रभु जी को मालूम हो गया तो भगवान के अवतार ही थे। उनने कहा ये चावल कहाँ से लाया? उनने कहा महाराज जी हमारे रहती है एक माता जी, तुम लोगों को रोका है ना स्त्री से कोई चीज मांग के न लाना, तुम सन्यासी हो। वो सन्न रह गया बेचारा कि स्त्री, अरे वो 80 वर्ष की बुढ़िया स्त्री है,
और फिर ये अंतर्यामी है, हमारी भावना को भी जान रहे हैं और उस बुढ़िया की भावना को भी जानते हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, चल जाओ हमारे पास से, अब कभी मत आना। इतना बड़ा दंड बिना अपराध के। और अपने जो अभिन्न है नित्यानंद, उनसे कहा 2 ब्याह कर लो, 2, एक भी नहीं। स्वयं तो महालक्ष्मी का त्याग करके सन्यासी बने और नित्यानंद से कहते हैं 2 ब्याह कर लो। तो ये सब उल्टे पलटे कार्य सब महापुरुषों ने किए हैं, लेकिन चूंकि उनको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, ऐसे ही उनका मन भगवान में है, उनके कर्म भगवान के द्वारा गवर्न होते हैं, उनके कर्म है ही नहीं हो। वो कर्म करें क्यों? उनको आनंद मिल गया, आनंद मिलने तक ही कर्म करने हैं। मिल गया बस बात खत्म। लेकिन जैसे घी पक गया, उसके बाद उसमें रोटी डाला, रोटी तपे हुए घी में, तो फिर बोला, लेकिन अपने लिए नहीं बोला। वो रोटी के पकाने के लिए बोला, रोटी में पानी था। जैसे मक्खन में पानी था, ऐसे रोटी में भी पानी होता है। और वो जब पक गई, रोटी पूड़ी बन गई, फिर चुप हो गया। दूसरी रोटी पड़ी, फिर बोला। तो भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, करने ही नहीं चाहिए और करते भी नहीं, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, मुझे कुछ पाना है क्या? मैं कुछ करूं? फिर भी मैं सब कुछ करता हूं। हमारे संसार में ऐसा कोई आदमी देखा 16,108 ब्याह कर ले और फिर उनके सारे बच्चे आवारा? ये और आश्चर्य, भगवान के बच्चे आवारा, सबको मरवा दिया। सब अलूल जलूल काम भगवान और महापुरुष करते हैं, इसलिए रोका शास्त्रों वेदों ने, बुद्धि न लगाना, उधर मत ले जाना बुद्धि को। कुशले चरिता नेशा में मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। जिनका अहंकार, मैं करता हूं, ये बुद्धि समाप्त हो गई है, वो विपर्यय उल्टा काम भी करते हैं तो अनर्थ नहीं है, उनका फल ही नहीं भोगना पड़ेगा। भागवत में जब रास का प्रकरण सुनाया परीक्षित को, तो उसका माथा ठनका। ये पराई स्त्री के साथ भगवान ने रास किया, क्यों किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम
कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम इत्यादि। किम अभिप्राय? सुखदेव जी से पूछ रहे हैं परीक्षित कि भगवान का अवतार धर्म संस्थापन के लिए होता है, उन्होंने स्वयं कहा है गीता में, फिर ऐसा क्यों किया? रात सुखदेव मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, तू राजा है ना, तेरी बुद्धि राजा वाली अभी तक बनी है, मृत्यु काल में भी। उन्होंने कहा कि देखो, जो समर्थ होते हैं ईश्वराणाम, उनमें विपरीत कर्म भी होता है, उसका रहस्य होता है, वो कोई निरर्थक कर्म नहीं है, दूसरे के लिए होता है, दूसरे का हित होता है उसमें, और पिछले जन्मों का संबंध भी होता है उसमें। तमाम बारीक बातें, वहां बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए वहां बुद्धि न ले जाना। ईश्वराणाम वचः सत्यम, उनकी आज्ञा मानो महापुरुष की। तथैवा चरितम क्वचित, और आचरण क्वचित, जो तुम्हारी कक्षा के अनुसार हो उसका आचरण करो। टीचर कुर्सी पर बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तुम भी कल आके कुर्सी पे बैठ के पढ़ा देना हमको। नहीं बेटा, तुम नहीं पढ़ा सकते, ऐसे ही पढ़ते जाओ, बीए करो, बीएड करो, फिर टीचर बनो, तब ऐसे कुर्सी पे बैठ के पढ़ाना जैसे मैं पढ़ाता हूं। और अगर तुमने अनधिकार चेष्टा की तो आओ बैठो, मैं क्वेश्चन करूं और उत्तर दो। कैसे दोगे? नॉलेज नहीं। और हम नकल करते भी नहीं हैं। एक आदमी जा रहा है रस्सी पर बैठ करके, अपना बैलेंस संभाले है, एक बांस लिए है। अब अगर हम भी अपने घर में जाके ऐसे ही रस्सी बांध के चले तो फिर चले आएंगे नीचे। अभ्यास से हुआ है। ऐसे ही ये वैराग्य और अनुराग होगा नहीं, होगा शब्द का प्रयोग कभी न किया करो। जैसे आप लोग बोलते हैं महात्माओं के पास जाके, हमारा मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता, संसार में लगता है, ऐसा बोलते हैं ना। ये लगना किसे कहते हैं? अपने आप लगे। संसार में अपने आप लगता है। क्यों लगता है? अनंत जन्म से आपने संसार में आनंद माना प्लस लगाया।
लोगों ने बताया यहां आनंद है तो मन लगाया। पैदा होते ही किसी ने आज तक शराब नहीं मांगा, पहले पिया किसी के कहने से, बहकावे से। कोई परेशान था संसारी किसी प्रॉब्लम से, उसने कहा अरे यार छोड़ इन बातों को, पी के देख सब भूल जाएगा, टेंशन पेंशन खत्म। अरे यार शराब तो बुरी चीज है। अरे तो कौन तू बताने जा रहा है लोगों से बुरी चीज है, प्राइवेट। अरे एक बार तो देख ले, मत पीना रोज। अच्छा देखते हैं, फंस गया। अब वो तो पदार्थ ही है नशे का, संसार भूलेगा ही। अरे स्वयं अपने आप को भूल जाता है, संसार की कौन कहे। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, इस प्रकार जब पिया तो फिर मन पीने के लिए जबरदस्ती करने लगा आपको, पियो नहीं तो हम तुमको परेशान करेंगे। बीबी कहती है हमसे प्यार करो, छोड़ो शराब। माँ कहती है आओ बेटा, ये सब ठीक है माँ, ये सब ठीक है बीबी, लेकिन शराब पहले। ओ, कहाँ पहुंच गया। कोई भी काम आप लोगों ने पहले किया फिर हुआ, पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी, उसको हैबिट कहते हैं। तो चूंकि मन अनादिकाल से लगाया है इसलिए लगता है। अब क्या करें, अब उससे मन को हटाओ, पहला काम। नहीं हटता नहीं बोलो, जबरदस्ती हटाओ। जबरदस्ती कैसे हटावे, फिलॉसफी पहले समझो, थियरी। यहां सुख नहीं है, ये शरीर के लिए बनाया गया है, मैं दिव्य आत्मा हूं, मेरा आनंद दिव्य है, भगवान के पास है। ये सब ज्ञान लेकर संसार से हटाओ, फिर हटेगा ज्ञान सहित। अब ऐसे बाबा जी ने कह दिया हटाओ, पुस्तक में लिखा है हटाओ, से नहीं हटने वाला। तो ज्ञान पूर्वक मन को हटाओ, लेकिन हटाकर रोको मत, एक सेकंड को भगवान में लगाओ। दोनों काम करने होंगे, होगा नहीं अपने आप, नोट रखो। कोई महात्मा ऐसा न हुआ है न होगा जो घोल के पिला दे आपको, आपका मन भगवान में लगा दे। अरे अनंत बार भगवान आए, अरे वो अंदर ही बैठे हुए हैं, ये सब नहीं करते, आपको करना होगा। तो मन को संसार से हटाना, मन को भगवान में लगाना, ये दोनों प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपका मन न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता, ऐसी पोजीशन में होता न्यूट्रल, तो भगवान में लगाना 1 सेकंड में। लेकिन लग चुका है, बड़ी मजबूत जड़ें हैं, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन को यही कहा गया, अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येन च
दोनों जरूरी है। हटाओ वैराग्य, भगवान में लगाओ ये अभ्यास अनुराग का। तो हटाते लगाते फिर हट आएगा। पुराना अभ्यास है, भगवान का आंख बनाते रहे, भगवान का मुख बना रहे थे कि बीवी आ गई, मम्मी आ गई, बेटा आ गया। ये पुराना अभ्यास आ जाएगा, घबराओ नहीं, फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ। जब खड़ा होना सीखा है आप लोगों ने तो 1000 बार गिरे हैं, 1000 बार चोट लगी है, रोए हैं, भूल गया। आप सोचते होंगे हम तो बस चलने लगे ऐसा नहीं हुआ, अभ्यास से हुआ है। तो हटाते लगाते फिर हट आएगा, फिर हटाते लगाते लगने लगेगा। अब आया होना, लगने लगेगा, लेकिन फिर हटेगा 50% तक। आपको मेहनत अधिक करनी है। जब 50% के आगे आप जाएंगे तो फिर आराम से लगने लगेगा। किसी ने राधे कहा, आदमी अच्छा है, राधे बोल रहा है। आप लोग यहां तक लगभग आ चुके हैं। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, बहुत से लोग बैठे हो, उसमें एक बोल दे राधे, तो आप चौंक के उसकी ओर देखेंगे, भला आदमी है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं? आप कृपाजन जी के सत्संगी है क्या? वो भले ही अपनी मम्मी की याद कर रहा हो, लेकिन राधे सुनते ही आपको उसने खींच लिया अपनी ओर। यहां तक आप लोग पहुंच गए हैं, ये बड़ी भगवत कृपा है, आपका कमाल नहीं है। ये भगवान ने किसी टीचर से मिलाया, उसने बार बार आपके बुद्धि में भरा। एक बार बोलने से, समझाने से आप नहीं समझ सकते। उस समय तो बोल देते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, फिर भूल जाता। तो इस प्रकार मन लगने लगेगा, तो जितने % मन लग जाएगा उतने % संसार से हट जाएगा। अब नेचुरलिटी आई 50% के बाद, हट जाएगा अपने आप। संसार की कोई बात करने लगेगा तो खराब लगने लगेगा। अरे यहां तो ये ऐसा घपड़ थपड़ होता है, यहां चले, यहां भगवान की चर्चा होती है। इसी क्रम से अभ्यास करते करते जब मामेकम शरणम ब्रज, जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी, मन का अटैचमेंट 100% हो जाएगा, तो 100% वैराग्य अपने आप हो जाएगा। इसी को कहते हैं सहज अनुराग, सहज वैराग्य। सहज विराग रूप मन मोरा, यानी करना न पड़े, अपने आप हो।
ये सिद्धावस्था है। इसलिए हमको स्वयं को साधना करनी है। सिद्धावस्था पहले नहीं मिलती। पहले पढ़ो 18-20 साल तक, फिर ब्याह करो, फिर बच्चा होगा। पापा ये शब्द सुनना हो तो बड़ी लंबी जर्नी है। इसलिए ये जो बकवास कर देते हैं हम लोग, महाराज जी आप कृपा कर दे तो कृपा कर दें, बड़े कृपा करने वाले आए। अगर ऐसी कृपा से हो जाता तो भगवान से बड़ा कौन संत होगा। वही सत्य संकल्प है। और सोच लेते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मेरे बन जाए, ऐ माया सबसे हट जा। अरे उनके लिए इम्पॉसिबल क्या है, लेकिन नहीं किए। ऐसा कैसे करेंगे? पुराने महापुरुष हड़ताल कर देंगे। हम तो साहब इतनी मेहनत किए, इसको आप फ्री में दे रहे। ऐसा नहीं है, करना होगा। धन्यवाद।